बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम आपको भंवर गीत के बारे में बता रहे थे। नंददास के भंवर गीत के पदों की व्याख्या, जिनमें वार्तालाप चल रहा है परस्पर उद्धव के बीच और गोपियों के बीच। उद्धव निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण निर्गुण है, सर्वव्यापक हैं, अखिल विश्व में है, ज्ञान की आंखों से उन्हें देखो, वो निर्विकार है, निर्लेप है, गुणातीत है। और गोपियां अपने तर्कों से उसका खंडन कर रही हैं कि अगर वो उसके मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, तो वो बताती हैं कि मुंह के बिना कैसे माखन खाया, हाथों के बिना कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, बंसी बजाई है उन्होंने, गाय चराई है उन्होंने। यही उन्होंने परस्पर तर्क चल रहे हैं। गऊओं के संग कौन, पैर नहीं है तो कौन वन वन भागा फिराया गऊओं के पीछे। इसके पश्चात तर्क देते हैं उद्धव जी कि जाहि कहो तुम कान, ताहि को पिता न माता, अखिल अंड ब्रह्मंड विश्व उन्हीं ते जाता, लीला गुण अवतार के धरे आय तन श्याम, जोग जुगत ही पाइये परब्रह्मापुर धाम, सुनो ब्रजवासिनी। हे ब्रजवासिनियों, जिसे तुम कान्हा कह रही हो, जिसे कुंवर कान्हा ही कह रही हो, ब्रजनाथ कह रही हो, नंद जसोदा का पुत्र जिसे बता रही हो, जिसे अपना प्रेमी कह रही हो, उसका कोई माता पिता नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड का जन्म उनसे हुआ है, पूरे विश्व के वो ही मालिक हैं, वो ही, उन्होंने ही पूरे विश्व को पैदा किया है। विश्व उन्हीं के जाता, पूरा ब्रह्मांड उनके द्वारा सृजन किया गया है, पूरे विश्व की रचना उन्हीं के द्वारा हुई है। वो लीला गुण अवतार हैं, लीला करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। उन्होंने अपना जो तन धारण किया है वो लीला करने के लिए किया है, इस संसार को उपदेश देने के लिए, इस संसार को मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है, लीला अवतार धारण किया है उन्होंने। वो परम ब्रह्म है, उनको योग युक्ति से ही पाया जा सकता है। ये ब्रजवासिनियों, उन परम ब्रह्म को योग के द्वारा ही, योग से युक्ति से ही पाया जा सकता है। इसलिए उनको परब्रह्म मानो, निर्गुण निराकार मानो, उनका ध्यान करो, योग साधना करो, झूठे प्रपंचों में मत पड़ो, स्थूल शरीर से प्रेम मत करो। अपने स्वयं का, अपने परिवार का कल्याण करना है तो निर्गुण का ध्यान करो, योग साधना करो और उन्हें ज्ञान की आंखों से देखो कि वो सर्वव्यापक है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। इस तरीके की बातें उद्धव गोपियों से कर रहे हैं। इसके बाद गोपियां तर्क देती हैं कि ताहि बतावो जोग जोग ऊधो जहि पावो, कि हे उद्धव, जोग उसी को बताओ जो योग को प्राप्त करना चाहता है। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गाओ, हमारे पास आना है तो नंद नंदन के गुण गाइए आप प्रेम के साथ। हम तो प्रेम विलासनी है, प्रेम करने वाली हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं, हमको योग साधना की आवश्यकता नहीं है। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूर, प्रेम पीयूष छाड़ के कौन समेटे धूर, सखा सुन श्याम के, हे सखा श्याम के। अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। भ्रमर गीत में कहते हैं ना सूरदास जी कि अपना दूध छाड़ करके, अमृत छाड़ करके और खारे कुएं का पानी कौन पिएगा। तो तुम्हारे इस योग में क्या रखा है? हम तो प्रेम विलासनी है, प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं, प्रेमिकाएं हैं, हम प्रेम करती हैं उनसे, वो हमसे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम की ही बातें आपको करनी है, नंदनंदन के गुण गाइए तो हमारे पास आइए आप। हम तो आँखों से, मन वचन कर्म से, नैन मैन बैन से, आँखों से, बैन से, वचन से, मन से, प्राण से मोहन, हमारे मोहन का जो गुण है, मोहन का जो रूप है सगुण साकार, वो भरा हुआ है हमारे।
अब आप बताइए, प्रेम रूपी अमृत को छाड़ करके और तुम्हारी योग की धूल को कौन समेटे? योग को धूली के बराबर बताया है उन्होंने, और प्रेम को अमृत के बराबर बताया है गोपियों ने। ये सखा श्याम के आप बताइए, हमें तो हमारा जो प्रेम रूपी अमृत है उसी का पान करना है, तुम्हारी योग की धूली को नहीं समेटना। अब बताओ, योग को धूर और प्रेम को अमृत सुना उद्धव ने, तो क्या कहते हैं कि धूर अगर बुरी होती, धूर बुरी जो हो इस क्यों शीश चढ़ावे, कहते हैं ना भस्म रमा रखी है भोलेनाथ ने, तो ईश्वर ने क्यों उसको शीश चढ़ा रखा है? अगर धूल बुरी होती तो देखो उसे, उनके तर्कों से, उन्हीं के तर्कों का खंडन, ये है बड़ी बात। इसलिए तर्क कितने चलते हैं यहाँ कि धूल बुरी जो हो इस, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। सूरदास की गोपियाँ लगातार तर्क दिए जा रही हैं, उद्धव कोई जवाब ही नहीं देता। उद्धव सिर्फ एक बार ही कह करके चुप जैसे बैठा हुआ है, और वो बार बार उन बातों को दोहरा रही हैं। यहाँ बिल्कुल तर्क चलते हैं। उन्होंने धूल की बात कही योग को, तो उन्होंने तुरंत धूल को भी श्रेष्ठ बताया कि अगर धूल बुरी होती तो शंकर भगवान उन्हें अपने सर पर क्यों धारण करते? धूरी क्षेत्र में आई कर्म करी हर पद पावे। धूरी के क्षेत्र में आकर ही कर्म करते हैं, तभी हरि के पद को प्राप्त किया जा सकता है। धूर ते ये तन भयो है थित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इससे 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, तो आप कैसे कह सकती हो इसी से तो ईश्वर की आराधना हो सकती है, शरीर से ही। धूर ते तन भयो, धूर से ही ते तन भया, धूर ते ब्रह्मांड, और धूल से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। 14 भुवनों में धूल ही है, 7 दीप 9 खंडर 14 भुवनों में धूल व्याप्त है। ब्रजवासिनियों, आप धूल को तुच्छ कैसे कह सकती हो? इसलिए धूल के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो। क्या तर्क दिया है उद्धव ने। अब गोपियां क्या कहती हैं कि कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जाने। कि आप बात किससे कर रही हैं? अरे हम तो प्रेम जोगिन हैं, हम कोई आपके योग साधना करने वाली योगिनियां नहीं है, हम तो प्रेम प्राप्त करने वाली योगिनियां हैं। हमसे आप कर्म धर्म की बात कर रहे हो? अरे कर्म धर्म की बात तो जो कर्म धर्म के जो ठेकेदार है ना, अधिकारी जो कर्म धर्म की बात करते हैं, उनसे जाकर करिए आप। हमने तो एक ही चीज मानी है कि कर्म धूरी को आन, कर्म तो धूरी जैसा है और प्रेम अमृत से सान है, और प्रेम अमृत से सना हुआ है। तब ही लो सब कर्म है जब लो हरिओर नाही। ये सारे जो कर्म है, यहाँ बहुत बड़ी बात कर रही हैं गोपियां, तत्व ज्ञान की बात कर रही हैं। तो गीता में जो उपदेश दिया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उस तत्व ज्ञान की बात पहले ही चल रही है। देखिए आप कि तब ही लो सब कर्म, ये सब कर्म जब तक ही हैं जब तक आपके हृदय में हरि नहीं है, ईश्वर नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, श्याम नहीं है, तब तक ही कर्म व्याप्त होते हैं व्यक्ति को। देखिए कितनी बड़ी बात करी। उनके तर्कों का उनके तर्कों द्वारा ही खंडन। कर्मबद्ध सब विश्व के जीव विमुख है रे जाए। कर्मबद्ध जब हो जाता है ना जीव, तो वो ईश्वर से विमुख हो जाता है। सब विश्व में वह कर्म करने लग जाएगा। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर के सखा, हमारे अंदर ईश्वर है, हम कर्म विकर्म कर्म से ऊपर उठी हुई हैं। गोपियों का विराट रूप देखिए आप। तब ही लो सब कर्म है जब लो हरि उर। सारा संसार की माया मोह कर्म वासना इच्छा तृष्णा कामनाएं, ये सारी तभी तक व्याप्त है जब तक ईश्वर हृदय में नहीं आता। हमारे हृदय में ईश्वर आ गया है तो हमें ये सब कर्म व्याप्त नहीं होते। सखा सुन श्याम के। देखिए आप किस प्रकार से उनके तर्क चल रहे हैं एक दूसरे से। कर्म देखिए, इसमें कोई छोड़े नहीं बन रहा। मैं चाह रहा था कि आपको 2-4 सरल से छोड़ के आगे बढ़ता, ये पूरे ही पढ़ाने पड़ेंगे आपको। इसमें क्या है कि एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक तरीके से है तो मुक्तक, परंतु लग रहा है ये बिल्कुल प्रबंध जैसा। इसमें एक दूसरे से तर्क वितर्क चलते हैं। तुम कर्म ही कस निंदत जासो सदगति होए। उद्धव कहते हैं कि तुम कर्मों की निंदा कैसे कर सकती हो? कर्मों के द्वारा ही तो सदगति प्राप्त होती है व्यक्ति को। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है।
कर्म रूप ते बली नहीं त्रिभुवन में कोई। कर्म से बड़ा कोई बलवान इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति है। कर्म प्रधान विश्व करे डाखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, यहाँ वैसी ये बातें कर रहे हैं। कर्म रूप ते बली ना है त्रिभुवन में, कर्म ही ते उत्पत्ति है, कर्म ही ते है नाश। कर्म से ही उत्पत्ति हुई है, कर्म से ही नाश होता है। कर्म किए ते मुक्त है परम ब्रह्म पुरवास, कर्म से ही मुक्ति होती है, कर्म से ही परम ब्रह्म को वापस अर्थात मोक्ष भी कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजवासिनियों सुनो, कर्म को आप तुच्छ नहीं कह सकते। उत्पत्ति लय सब कर्म से होता है, कर्म के आधार पर ही आदमी। अब आप देखिए कैसे गोपियां तर्क देती हैं कि कर्म पाप और पुण्य लोह सोने के की बैरी, पाए न बंधन दो को माने बहु तेरी। ऊंचे कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पच मुए, विषय वासना रोग। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर के सखा, आप कहते हो कि कर्म पाप पुण्य ये सब, जैसे पाप लोहा हो गया, पुण्य सोना हो गया, बेड़ी है, इनकी बेड़ियां हैं। ये दोनों है बेड़ियां ही। पाप लोहे की बेड़ी से बंध जाता है तो पुण्य सोने की बेड़ी से बंध जाता है। बंधन दोनों में ही है। ऊंचे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नीचा कर्म करोगे तो आपको भोग मिलेगा। लेकिन प्रेम के बिना ये सब गलत है, अच्छा नहीं। विषय वासना तो है ही, स्वर्ग में गया तब भी आपकी विषय वासना है, नीचे गया तो रोग है। तो इस प्रकार से ये भी तो बंधा हुआ है। हम तो इन सब से मुक्त हैं, सखा सुन श्याम के। देखिए आप क्या तर्क दिया गोपियों ने, कितना बड़ा तर्क दिया है। अब आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के कॉलेज का टाइम है, अब कॉलेज जाना है। वहाँ 5.5 घंटे डिसिप्लिन कमेटी में फॉर्म जमा हो रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन हो रहा है, तो वहाँ रहेंगे। उसके पश्चात फिर तैयारी करेंगे, रात को फिर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।